और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस पार्टी में किचकिच शुरू हो गई है और इस बार लड़ाई कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी में छिड़ी है, जिस पर बीजेपी भी जमकर निशाने साध रही है। बता दें कि कांग्रेस की अंतरकलह की वजह है अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ से गठबंधन। सिद्दीकी बहाना, गांधी पर निशाना। जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा। ऐसे लड़ोगे, पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ोगे? आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें, लेकिन अगर उनमें बदलाव आ रहा है और सिंसियर बदलाव आ रहा है तो फिर स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस में घर फूटे, बीजेपी लहर लूटे। ये दरअसल ठगबंधन है, ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आईएसएफ के नाम पर G23 काम पर। सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। लड़ाई जारी है। वजह बस इतनी है कि पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम दलों और आईएसएफ के साथ मिलकर दांव आजमाएगी। लेकिन ये बात आनंद शर्मा को अच्छी नहीं लगी और लगे हाथ उन्होंने इस गठबंधन पर सवाल उठा दिया। ट्वीट में लिखा कि आईएसएफ के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। ऐसे में ऐसा फैसला लेने से पहले पार्टी स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। गठबंधन पर उठाए गए सवालों के बाद अब अधीर रंजन चौधरी ने उन पर पलटवार किया और एक के बजाय 4 ट्वीट कर डाला, जिसका मजमून कुछ इस तरह है कि बंगाल में पार्टी ने जो भी फैसला लिया है आलाकमान के निर्देश पर ही लिया है। जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें और ऐसा बयान न दें जिससे बीजेपी को फायदा हो। अधीर रंजन चौधरी बस यही नहीं रुके, बल्कि एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने आनंद शर्मा पर तंज कसा और कहा, हमें पता है कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है, वो किसे खुश करना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी का इशारा बीजेपी की तरफ था, जिसे आनंद शर्मा ने कोरी बकवास करार दिया है। जहां तक बीजेपी से लड़ने की बात है, संसद और संसद के बाहर हमारा रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, ना ही कोई मुझे इस पर प्रामाणिकता की आवश्यकता। अभी हाल ही में कांग्रेस के G23 के अगुवा गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके एवज में अब उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही। कांग्रेस पार्टी जितना बाहर वालों से नहीं लड़ती, उतना अंदर वालों से आपस में लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पे है, नेतृत्व विहीन है। बता दें कि आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी पर कट्टरता, महिला विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगता आया है। हालांकि अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं। इस दरगाह का असर करीब 100 विधानसभाओं पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और शॉटगन ने कहा है कि अगर कुछ नाराजगी है भी तो ये बोलने का उचित समय नहीं है। राहुल गांधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में टेस्टेड नेता हैं, उन पर सवाल करना पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, ट्विटर वॉर पहले कांग्रेस और बीजेपी या दूसरे 2 अलग अलग पार्टी के नेताओं के बीच होता था, अब जो नजारा दिख रहा है वो कांग्रेस के ही 2 बड़े नेता आपस में भिड़ रहे हैं। इतनी नाराजगी है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं वो लोग भी हमारे अपने ही हैं।
हमारे पार्टी के सीनियर्स हैं, बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं। हम सब उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अगर आज उनको किसी बात का मलाल है या दुख हुआ है या किसी तरह से आपको लग रहा है कि वो अपनी भड़ास या अपना गुबार वो बाहर निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ी दिनों की बात है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आज इलेक्शन के टाइम में जब 5-5 स्टेट्स में इलेक्शन हैं, उस वक्त अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इन लोगों को जिनको आपने G23 का नाम दिया, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये सब बातें ना हो तो बहुत बेहतर है। और अगर कहीं इशारा आपका ये है कि हमारे अपने राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ बात हो रही है, तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जो हैं ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त और आज के दिन बहुत ही दबंग युवा नेता हैं। अंतिम सवाल है छोटा सा कि इन तमाम चीजों का जो भी अंतर्कलह कांग्रेस में चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है? इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत, क्योंकि अभी लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है और खासकर किसान आंदोलन तो एकदम आप कहें कि चरम सीमा पर लेके गया है लोगों की नाराजगी को। पेट्रोल, डीजल, गैस की प्राइस, जीडीपी जिस तरह बढ़ी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कल जो विपक्ष में तो पूरा वायरल हो रहा है चारों तरफ, जिस तरह से वो बयान कर रहे थे, जिस तरह से वो बगावत कर रहे थे, अब आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उसी तरह हमारे कई मंत्रीगण सड़कों पे निकल रहे थे, ताली थाली बजा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है। हमारे बाबा रामदेव जी भी क्या क्या बोल रहे थे। आज जो है सारी सीमाओं को पार कर गया, आज जो है पराकाष्ठा चरम सीमा पार कर गया। धन्यवाद। शत्रुघ्न सिन्हा थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रही है, इसका असर बहुत ज्यादा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी टेस्टेड नेता हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वहां चाय पॉलिटिक्स जोरों पर है। जी हां, और इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। इस कवायद में आज उन्होंने खुद अपने हाथों से चाय की पत्तियां भी तोड़ी। असम के तेजपुर में मौजूद इस चाय बागान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ये सारी कवायद विधानसभा चुनाव के लिए है, जो इसी महीने से होने वाली है। असम में चाय की पॉलिटिक्स पुरानी है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर इसका पूरा फायदा इस चुनाव में लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि कभी प्रियंका यहाँ के लोगों के साथ थिरकने लगती हैं, तो कभी चाय बागान में काम करने लगती हैं और कभी इनके बीच बैठकर इनका सुख दुख सुनती हैं। यहाँ चाय मजदूरों की बात राजनीति में अहम मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि असम में करीब 850 पंजीकृत चाय बागान हैं। इन बागानों में 10 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और इन मजदूरों का दखल असम की 40 विधानसभा सीटों पर होता है। बता दें कि असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और अगर चाय बागान मजदूरों की दखल वाली 40 सीटों पर अगर जीत मिलती है तो असम की सत्ता की राह थोड़ी आसान हो जाती है। दरअसल असम चाय बागानों के मजदूरों का एक अहम मुद्दा इनकी दिहाड़ी है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी असम जाकर मजदूरों की दिहाड़ी 365 रुपए करने का चुनावी वादा किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम की सर्बानंद सरकार ने चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 318 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इन मजदूरों के कई और मुद्दे भी हैं जिनको कांग्रेस अपने एजेंडे पर लेकर चुनावी नैया पार करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक विधायक जी का पढ़ाई प्रेम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से की गई 2 दिनों की
4G स्पेक्ट्रम की नीलामी अब खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में रिलायंस जियो को सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के मुताबिक रिलायंस जियो सबसे बड़ी खरीदार रही, जिसे कुल 57,122 करोड़ 65 लाख रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। सोमवार को शुरू हुई नीलामी के लिए 2,250 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा के स्पेक्ट्रम, जिसमें टेलीकॉम सिग्नल होते हैं, 7 बैंड्स में हैं, उन्हें करीब 4 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व या शुरुआती कीमत पर ऑफर किया गया था। बोलियां 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज में मिली थी, लेकिन प्रीमियम 700 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में एयरवेव्स के लिए कोई लेने वाले नहीं मिले हैं। स्पेक्ट्रम में नीलाम किया जा रहा लगभग 1/3 स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में है, जो 2016 की नीलामी के दौरान पूरी तरह अनसोल्ड रहा था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी है। भारत डिजिटल लाइफ को तेजी से अपनाने वाला देश बन गया है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ हम डिजिटल सेवाओं से जुड़ने वाले संभावित 30 करोड़ उपभोक्ताओं को बेहतरीन डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकें। हम भारत में डिजिटल फुटप्रिंट को और विस्तार देने के लिए तैयार हैं और साथ ही 5G रोल आउट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं विधायक जी के पढ़ाई प्रेम की। जी हां, फूल सिंह मीणा यूं तो 7वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे। विधायक बने, पढ़ाई की अहमियत समझी, बेटी की प्रेरणा से पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिर व्यस्तता आड़े आ गई। लेकिन ना तो फूल सिंह ने हार मानी और ना ही उनकी बेटी ने। आज बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा की ये प्रेरणादायक कहानी चर्चा में है। देखिए फूल सिंह की पढ़ाई प्रेम। पढ़ाई के लिए ऐसी लगन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 62 साल में पढ़ाई का क्रेज। जनता कर दो। अब्राहम मोरा पढ़ने में दिल लागे। विधायक जी का पढ़ाई प्रेम। मैंने तो कभी सपने में ही नहीं सोचा कि मैं भी अब पढ़ाई करूंगा। 40 साल पढ़ाई छोड़कर कोई आदमी आगे कोई सोच सकता है कि मैं पढ़ाई करूंगा? मगर मैं मेरी बेटियों को धन्यवाद देता हूं कि 5 बेटियों ने मिलकर मेरे को प्रेरित किया। जी हाँ, पढ़ाई की लगन हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा ने। फूल सिंह मीणा ने महज 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन विधायक बनने के बाद जब उनकी बेटियों ने फिर से पढ़ाई की अलग जगाई, तो फिर विधायक जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब्राहम साल 2013 में फूल सिंह मीणा ने ओपन स्कूल से 10वीं कक्षा के लिए फॉर्म भरा, लेकिन विधायक बनने के बाद व्यस्तता की वजह से 2014 में परीक्षा नहीं दे पाए। बेटियों ने 2015 में फिर से फॉर्म भर दिया और उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। 2016-2017 में फूल सिंह मीणा 12वीं पास कर गए और अब वह स्नातक स्तर की शिक्षा के 3रे वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई अब पाका अंडा रखने घर लागे गई, अब नहीं पढ़ाई हुआ है। 55 साल की उम्र होगी और अब मैं पढ़ाई कर सकूंगा? अब कतई भी नहीं हुआ। नहीं पापा जी, ये आजकल ओपन में परीक्षा आप 10वीं का फॉर्म भरोगे और 3 साल के अंदर एक क्लास पास करोगे, 5 सब्जेक्ट आता है और 5 एक साल में एक भी करोगे तो भी पास हो जाएगा। मैंने कहा पास लिखूंगा पढ़ूंगा तो नहीं। बोला आप चिंता मत करो, पढ़ाई हम कराएंगे। तो वास्तव में मेरे को उन्होंने जबरदस्ती फार्म भर के और 10वीं का फार्म भरवा कर मेरे को परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी भी करवाई। पढ़ाई के प्रति लगन ऐसी कि जब जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की बैठक ले रहे थे, वहीं फूल सिंह मीणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से छुट्टी लेकर उदयपुर में परीक्षा की तैयारी में जुटे थे।
मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब से परमिशन ली थी और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी परमिशन ली। और जब मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरे कल नहीं आ पाऊँगा, वो हंसने लग गए। बोला इस उम्र में आप फाइनल कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब 57 साल में तो मैंने 10वीं पास की है और मैंने 12वीं की है, फर्स्ट ईयर की है और मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। तो को बोला कोई बात नहीं, आपको हम छुट्टी देते हैं और आप परीक्षा दो और आगे बढ़ो। विधायक जी नजीर हैं उन लोगों के लिए जो किसी मजबूरी में आकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। उम्मीद की रोशनी है उन लोगों के लिए जो उम्र के इस पड़ाव में पढ़ाई करना चाहते हैं। जनता उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब देखते हैं